हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ सी प्रोग्रामिंग, यानी कि सी प्रोग्रामिंग की हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे सी प्रोग्रामिंग हमारी कोडिंग जोन में आई है और सी लैंग्वेज के पहले ऐसे कौन से लैंग्वेज थे जो किन किन पर्पज के लिए डिफाइन किया गया था, डेवलप किया गया था। तो चलिए बात करते हैं एक एक करके लैंग्वेजेस के बारे में। अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, सो बात करते हैं कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे जनरेट हुई है। तो देखिए, सी प्रोग्रामिंग को जनरेट करने से पहले कुछ अदर लैंग्वेज भी थी जो आई हुई हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एल्गोर लैंग्वेज आई थी। कौन सी लैंग्वेज आई थी? एल्गोर लैंग्वेज आई थी, जिसको एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज कहते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं कि इसे किसने डेवलप किया था, तो इसे इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स ने किया था। कम्युनिटी की स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ये बहुत पहले की नोट्स है। ठीक है, इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ प्रोग्रामर्स के द्वारा हुआ था। कब हुआ था? तो 1960 एडी में हुआ था। कब हुआ था? 1960 एडी। किस पर्पज के लिए हुआ था? तो जर्नल पर्पज, बट कुड नॉट ऑन मशीन। ये जर्नल पर्पज के लिए यूज किया गया था, बट ये एक प्रकार की मशीन लैंग्वेज बेस्ड नहीं थी, यानी कि कम सपोर्टेबल थी, उतनी ज्यादा सक्सेसफुली नहीं हुई थी। आगे अगर हम बात करें तो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज के बाद हमारे पास जो आई थी दूसरी लैंग्वेज डेवलप हुई थी, उसका नाम है सीपीएल। क्या नाम है? सीपीएल। ठीक है, ये क्या है? तो देखिए, सीपीएल जो होता है, अगर हम बात करते हैं सीपीएल के बारे में, ठीक है, वेट अ मिनट। ओके, ठीक है, जो सीपीएल होता है, हाँ, सीपीएल, सीपीएल को बोलते हैं कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या होता है? कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कब आया था? तो देखो, ये प्रोग्रामर्स के द्वारा कम्युनिटी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर बनाया गया था। ठीक है, प्रोग्रामर्स की एक कम्युनिटी थी और यूनिवर्सिटी का नाम क्या था? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। कब बनाया गया था? 1963 में बनाया गया था। किस पर्पज से बनाया गया था? तो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए सी प्लस लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं नंबर 3 पे। सीपीएल के बाद जो हमारे पास लैंग्वेज आई थी वो आई थी बीसीपीएल। क्या आई थी? बीसीपीएल। बीसीपीएल का मतलब क्या होता है? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसे किसने डेवलप किया था? तो इसे मार्टिन रिचार्ड एंड कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यानी कि जो मार्टिन रिचार्ले के जो साइंटिस्ट नेम है, इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अंदर ही डेवलप किया था। कब किया गया था? तो 1967 में किया गया था। कब किया गया था? 1967 में किया गया था। स्पेसिफिक पर्पज के लिए यूज हुआ था ये भी। ठीक है, तो ये थी कुछ बेसिक सी चीजें। अगर हम थोड़ा सा और जानते हैं कि इसके बाद कौन सी लैंग्वेज आई थी, तो इसके बाद हमारे पास आई थी, उसका नाम है यहाँ पर बी लैंग्वेज। ठीक है, क्या आई थी? बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज को केन थॉमसन के द्वारा किया गया था, जो कि एटीटीएस बेल लाइव यूएसए में ही डेवलप हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1970 1970 में हुआ था, जो कि एक प्रकार की जर्नल पर्पज थी। बट कोड वंस रिटन कैन नॉट बी अपडेटेड, यानी कि आपको अगर हम बात करें तो एक ये जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो थी, लेकिन इसके अंदर एक ही बार में जो है कोड जो है लिखते थे, बट नॉट अपडेटेड। उस कोड को दोबारा हम अपडेट नहीं कर सकते थे, यानी कि वन टाइम कोड भी सिर्फ लिखा जा सकता था, उसमें किसी प्रकार का अपडेशन पॉसिबल नहीं था। जिस तरह से प्रेजेंट टाइम पे पाइथन का शेल विंडो मिलता है। क्या मिलता है? शेल विंडो मिलता है, यानी आउटपुट क्रिएशन विंडो होती है, जहां पर आप एक बार लिख के इंटर करते हो तो आपको आउटपुट तो मिल जाता है, लेकिन दोबारा उसी कोड को एडिट या अपडेट नहीं कर सकते हो। ये एक प्रकार का डिसएडवांटेज था किसके अंदर? बी लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हमारे पास डेवलप्ड हुई थी जो नेक्स्ट लैंग्वेज है, जो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे, सी लैंग्वेज। ठीक है, तो देखो, सी लैंग्वेज को डेनिस एमरिची द्वारा जो है डेवलप किया गया था, जो कि एटीटीएस बेल लाइव यूएसए में ही किया गया था। कब किया गया था? 1972 में किया गया था, जो कि एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हम बात करते हैं
तो जो एल्गोरिथमिक लैंग्वेज है, जो सीपीएल लैंग्वेज है एंड बीसीपीएल लैंग्वेज है, इसको मिलाकर एडीए लैंग्वेज बनती है। क्या बनती है? एडीए लैंग्वेज। एडीए लैंग्वेज को हम लोग ए लैंग्वेज के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? ए लैंग्वेज के नाम से जानते थे। तो ये था सी लैंग्वेज की हिस्ट्री कि सी लैंग्वेज हमें कब और कैसे प्राप्त हुई है, उसके पहले कितनी सारी लैंग्वेजेस हमारे पास आई हुई है, कितनी सारी लैंग्वेजेस का जो फेज है वो आया, डेवलपर्स आए, ईयर्स आया, तब जाके हमारी हिस्ट्री लैंग्वेज की सी प्रोग्रामिंग डेवलप्ड हुई है। अच्छा, बात करें कि आप कहते हैं कि सी लैंग्वेज सीखना क्यों जरूरी होता है? तो देखो, सी लैंग्वेज सीखना सबसे जरूरी हम इसलिए कहते हैं क्योंकि सी लैंग्वेज एक बेसिक लेवल की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसको सीखने के बाद आपको अदर, जैसे कि हम बात करें जावा या पाइथन, और भी जो आपके डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट या जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उनको सीखने में बहुत ही मदद मिलती है, हेल्प मिलती है, क्योंकि आपको बेसिक कोड स्ट्रक्चर, स्टेटमेंट और इनके जो वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स वगैरह हैं, प्रोग्राम लिखने का जो तरीका है, वो बहुत ही अच्छे से बेसिक लेवल से समझाया गया है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज आ गई तो आप सारी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।